गुड मॉर्निंग भाई। मुझे तुमसे प्यार है। सुप्रभात। आप सभी को मुझे भी तुमसे प्यार है। सुप्रभात। टिकटॉक में आपका स्वागत है इस पागल दुनिया में जहां हम रहते हैं। हैप्पी संडे सबको। इस कंपनी के बारे में मैं क्या कहूं जो हमने पहले ना कहा हो। ये अब तक की सबसे महान कंपनी है। हमने अभी इसे देखा नहीं है। हमने इसके बारे में बात की है। हम इसे जानते हैं। हम समझते हैं कि हमारे सामने कुछ परीक्षाएं और मुश्किलें थीं। मैं समझता हूं। मैं कहीं नहीं जाना चाहता था। मार्टी भी कहीं नहीं जाना चाहता था। मेरी आंख से पूछो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। ये वही जगह है जहां होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत कुछ ऑफर करती है। ये ऐसी चीजें ऑफर करती है जो अभी नहीं दिखती, पर आप जानते हैं कि ये होंगी। हम आपको तारीख नहीं दे सकते। हम बस जल्द कहते हैं। हम कुछ लोगों की तरह गलत पोस्ट नहीं कर रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुनो, अगर सुबह आप हमारा यूट्यूब खोलें और मार्टी और क्रिस का अपडेट देखें तो वो एक सच्चा अपडेट होगा। बाकी लोग ऐश के अलावा किसी के पास अपडेट नहीं है, कोई और ऐसा नहीं करता, तो पोस्ट करना बंद करो। मुझे गुस्सा आता है। झूठा अपडेट और वेबिनार का पोस्ट करना बंद करो। यह धोखा है, ऐसा मत करो। अगर चाहते हो लोग आपके YouTube चैनल पर आएं तो सच बोलो। उन्हें धोखा मत दो। मुझे ये कहना जरूरी था। मैं कई ग्रुप्स छोड़ रहा हूं क्योंकि लोग गलत चीजें पोस्ट करते रहते हैं। उन्हें कुछ न कहना बेकार है क्योंकि वे फिर भी करते रहते हैं। इसलिए मैं ग्रुप छोड़कर उन्हें जो कहना है कहने दूंगा। मैं इसे मुझे नीचे नहीं लाने दूंगा। मैं बहुत ऊपर हूं दोस्तों। इस कंपनी में मेरा जोश इतना ऊंचा है कि कुछ लोग मुझे नीचे नहीं ला सकते जो इस प्रोग्राम के बारे में नहीं समझते। यह लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में है। मैंने देखा है 4.5 से लगभग 5 साल तक जो लोग इस कंपनी को समर्पित थे वे अचानक बदल गए क्योंकि कुछ उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ और फिर वे कटु हो गए। मैं इस कटुता से थक गया हूं। मैं चाहता हूं कि लोग सकारात्मक रहें और समझें कि यह वास्तविक है। ये कंपनी, इमारतें, स्टाफ, वकील, सब कुछ ठीक है। मैं लोगों को अपने परिवार सहित मुझे नीचे खींचने नहीं दूंगा और ये ठीक है। मुझे दिल से विश्वास है कि यह कंपनी दुनिया को बदलेगी। मुझे दिल से यकीन है कि अशरफ ने 20 साल पहले सही काम करने का लक्ष्य रखा था जब सब गलत कर रहे थे। इस पर विचार करें। ऐसा कहने के लिए एक बड़े व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि आप गलत हैं, आपने यह गलत किया, मैं इसका हिस्सा था। मुझे लगा कि यह भयानक था। हमने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ अपने लिए काम किया। यह मैं, मेरा, मुझे वाली कंपनी नहीं है। यह एक ऐसी कंपनी है जो हर व्यक्ति के सपने को साकार करेगी। हम सब एक जैसे नहीं होंगे। हम सबके अलग विचार और सपने हैं। हम सब अलग हैं और अपने तरीके से ख़ास हैं। तो सकारात्मक रहें, अपने रास्ते पर डटे रहें और हिम्मत न हारें। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, इसलिए मार्टी ने माइक निकाला। हम यहीं रहेंगे क्योंकि मुझे पूरा यकीन है। शुक्रिया जेनिफर सुपर स्टिकर के लिए। मैं चाहता हूँ सब समझें, यह तभी होगा जब ऐश तैयार होगा। मुझे समझ नहीं आता क्यों दूसरे ऐसा नहीं करते। मैं कहूँगा अगर आप निराश हैं तो न्यूज़ देखें, CNN, फॉक्स देखें और समझें दुनिया कितनी उलझी है क्योंकि अच्छा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इसके होने का इंतज़ार नहीं करूँगा। लोगों को गोली मारते और मरते देखने से कहीं बेहतर है यह। यहाँ रहना सबसे अच्छा है क्योंकि यह सकारात्मक माहौल है। हालांकि कुछ नकारात्मक लोग भी हैं यहाँ, तो धैर्य रखें। मार्टी, उम्मीद है मैंने आपको कुछ अर्थपूर्ण दिया। आपने बहुत अच्छा किया। आपने मुझे सोचने को प्रेरित किया। रविवार है तो हम सप्ताह का सारांश देंगे पोस्ट से, हमारी भावनाओं की प्रतिक्रिया। मैं कुछ बातें दोहराऊंगा जो मैंने हाल ही में सुनी है। मैं नहीं बताऊंगा कि वे क्या थीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ कहूंगा। सवाल है, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? एक कारण है कि मैं यह करना चाहता हूं। दूसरा, इस कंपनी के बारे में बताने से ज्यादा मानवता के लिए प्रभावी कुछ नहीं लगता। भगवान और उससे बढ़कर कुछ नहीं सोच सकता। और सुनो, इस मंच पर हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आप रोज देखते हैं
इसलिए कहने की जरूरत नहीं। लेकिन 2004 में मैं विकलांगता पर आ गया। मैंने अपनी पसंदीदा नौकरी खो दी। मैंने दुनिया भर की यात्रा की। मैंने सोचा, अरे यार, बस इतना ही। मैं हर जगह लोगों से मिला। मुझे नए लोगों से मिलना पसंद था। मैंने सोचा कि ऐसी यात्रा फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। एक बात, कंपनी ने मुझे भेजा था। क्या होता है जब मैं दुनिया भर में फैली कंपनी के किसी देश में पहुंच जाता हूं? लेकिन अब यह वर्चुअल है। मैं अपने लिविंग रूम से आपसे बात कर दुनिया भर में जा सकता हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर क्या हुआ, मुझे एक कंपनी मिली और मैं ये कह सकता हूं, यह सिर्फ एक राय नहीं है। मैं आपको तथ्य बताने जा रहा हूं। अगर आप बिना पैसे के ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप बिना पैसे के सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन जाते हैं, पर खर्च करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अपना समय बचाएं। ऑनलाइन मत जाएं। व्यवसाय की तलाश न करें। ऑनलाइन व्यवसाय सीखने में पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा और समय। आप मुफ्त में सीखने की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं शायद पहला मार्केटर हूं जो आपको यह बता रहा है। अगर आप यह देख रहे हैं तो मेरा मतलब है, ऐसा मत करो। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं और आपके पास समय और 25,000 हैं, आप मार्केटिंग सीख सकते हैं और सही काम कर सकते हैं और व्यवसाय में सहयोगी बन सकते हैं। दूसरी समस्या, आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो लंबे समय तक चले, ताकि आप अपने कौशल को निखार सकें और परिवार की जिंदगी बदलने वाली आय कमा सकें। यह भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूं क्यों। पिछले 50 सालों में 4-5 कंपनियां ही ऑफलाइन से ऑनलाइन आईं और आज भी कारोबार में हैं। हर साल सैकड़ों कंपनियां शुरू होती हैं, सैकड़ों और हजारों। तो सफलता की संभावना बहुत कम है। ये दो बातें हैं। आप अपनी नौकरी में जाकर प्रोडक्शन मैनेजर या किसी से कह सकते हैं, मैं कह रहा हूं, देखो मुझे बढ़ोतरी चाहिए। मुझे 25% ज्यादा कमाने की जरूरत है ताकि मेरा जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। यह भी नहीं होने वाला है। यह बस नहीं होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। श्री मुफारा, जो एक सुपर एफिलिएट थे, उनके बारे में पता करें। उन्होंने ऑनलाइन काम करके पैसा कमाना सीख लिया था। उन्होंने इसमें महारत हासिल की। वह और उनकी पत्नी, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या वे एक चमकदार से दूसरे में सिर्फ इसलिए कूदे क्योंकि चमक गायब हो गई? क्या वह एक ही कंपनी में रहकर आगे बढ़ना चाहते थे? जीडीआई में वह लंबे समय तक रहे और बहुत सफल रहे। वहां उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को लाने का रिकॉर्ड बनाया। आखिरी बार मैंने यह देखा था। पर क्या वह अलग अलग जगहों पर गए? हाँ, क्यों? या तो उन्होंने अधिकतम कमाया या कंपनी ने उनका सब कुछ हड़प लिया और उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, ये सच है। उन्होंने क्या फैसला किया? 6 महीने उन्होंने पत्नी के साथ इस पर गहराई से विचार किया। पता था कि यह बड़ा प्रयास होगा, शायद इतना बड़ा नहीं जितना अब है, पर वो करो या मरो वाला है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा व्यवसाय बनाऊंगा जहां मार्टी, क्रिस, एबीबीए, बामेल, कोई भी मेरे कौशल और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का लाभ उठा सके। उन्हें ऐसे टूल्स से मार्केट करें जो आपके लिए संभव बनाते हैं, क्योंकि हम मार्केटर नहीं हैं, और असीमित आय कमा सकें। यह सच है। इसमें कितना समय लगे इससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं बताना चाहता हूं, मैं भी किसी और की तरह ही परेशान हूं। अमेरिका में मैं अमेरिका में ही रहूंगा। मैं अफ्रीका से तुलना नहीं करूंगा। यह उचित नहीं होगा। क्या मुझे तकलीफ है? हाँ, आप सोचते हैं उससे ज्यादा। लोगों की सोच के विपरीत। अरे मार्टी, तुम हर दिन यहां हो, तुम खूब कमा रहे होगे। यहां कोई पैसा इधर उधर नहीं घूम रहा है। मैं इसे सहयोगी के रूप में नहीं करूंगा, चाहे मुझे पैसे दिए जाएं। एक तो वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यह कंपनी के खिलाफ है। दूसरा, अगर मैं मानूं तो हर दिन सबसे झूठ बोल रहा होऊंगा। मैं सबके साथ एक ही सफर में हूं। क्रिस भी ऐसा ही है। तो मैंने 6 साल तक यह काम करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर गहरा विश्वास है। क्या मुझे उतार चढ़ाव होते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? पर मैं यहां आकर नहीं कहूंगा, अरे यार बहुत बुरा था। नहीं, मैं आगे देख रहा हूं। कोई फर्क नहीं अगर पक्षी आपकी गाड़ी पर गंदगी करे।
आप वाइपर चलाते हैं और उसे साफ कर देते हैं। मैं उसे वहीं नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ो, उस गंदगी को देखो, ठीक बीच में बस एक बड़ी गंदगी। सही, ऐसा लगता है जैसे सीगल ने मुझ पर गंदगी की हो। साइड को देखो, जाने दो, आगे बढ़ो, इसे पोंछ दो, इसे रास्ते से हटा दो। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। मैं शिखर पर नहीं हूं, पर मुझे हमेशा से विश्वास रहा है। मुझे बिजनेस में एशले फराह से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं रहा। जानते हैं मुझे एशले फराह पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि उसे ईश्वर पर गहरा विश्वास है। अगर ऐसा ना होता तो मुझे वह भरोसा नहीं होता। मेरे लिए वह बस एक इंसान है जो अपना बेस्ट दे रहा है, पर जब वह बोलता है तो ईश्वर के बारे में बात करता है। वही मैं हूं, इसीलिए मैं जो करता हूं। मैं ऐसा मावीन बेनी की वजह से करता हूं। मैं यहां के सभी लोगों के लिए करता हूं। क्या इससे मुझे अच्छा लगता है? बिल्कुल सही कहा। हां, लगता है, वाकई में लगता है। क्या मैंने इस कंपनी में अपना नाम बनाया? हां, पर वो मकसद नहीं था। मकसद था 20 साल से जो ढूंढ रहा था वो मिले। कुछ ऐसा जो आपकी और दूसरों की दुनिया बदल दे, तो आप मेरी तरह बन जाते हैं। यही हुआ। मैंने देखा, महसूस किया और कहा, अरे मुझे किसी से बात करनी है। मैं क्या करूं? घर में बैठकर कुत्तों से बातें करता रहूं? अरे ये व्यवसाय अविश्वसनीय है। वे नहीं जानते मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है। कैसे मायने रखता है? मैं चाहता हूं कि यह कल ही हो जाए। लेकिन जरा सोचो, अगर यह जल्द नहीं हुआ तो क्या? अगर देर से हुआ तो क्या? तो मैं उस निराशाजनक जीवन में लौट जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या? जब यह होगा तब मैं वापस आऊंगा। यही सच्चाई है, यही होने वाला है। मुझे तकलीफ है, इसे जाना चाहिए। हां, बहुत कुछ होना चाहिए। यह होगा। पता है हम क्या कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना करें, सुरक्षा मांगें, उसे जरूरी ज्ञान मिले। वो बुरे लोगों से बचे जो हम जानते हैं कि मौजूद हैं। उसने कुछ से व्यक्तिगत मुलाकात की है। हम कुछ को जानते हैं, तो चलो इसके लिए प्रार्थना करें। हम कुछ करने वाले हैं। मैं और किसी चीज पर रोज लाइव नहीं कर सकता। इसके बिना मुझे कुछ नहीं सूझता। हम लाइव जा रहे हैं। आप किस बारे में बात करेंगे? अभी पता नहीं। हम लाइव जा रहे हैं। किस बारे में बात कर रहे हो? पक्का नहीं हूं। कल किस बारे में बात की? इस कंपनी के बारे में। क्या विवरण थे? मुझे कुछ याद नहीं। लाइव देखना पड़ेगा। पता नहीं। जब यहां महसूस होता है, वहां से निकलता है। क्या हमेशा समझ आता है? नहीं। क्या मुझे फर्क पड़ता है? ज्यादा नहीं। मैं पूर्ण होने की कोशिश नहीं करता। जानते हो क्यों? मैंने कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं देखा। सुना है यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति था, वह पूर्ण थे। मैं दिल से यह मानता हूं। क्या मैंने उन्हें देखा? नहीं। क्या मैं 100% मानता हूं? हां। क्या मैंने कंपनी का परिणाम देखा? नहीं। क्या मैं 100% मानता हूं? हां। क्या मुझे ऑक्सीजन दिखती है? नहीं। क्या मैं इसमें विश्वास करता हूं? बिल्कुल करता हूं। बिना इसके कुछ मिनट चलकर देखो, सब कुछ विश्वास पर टिका है या नहीं। अगर नहीं मानते तो चले जाओ। बस शांत रहो। खुद को तनाव में मत डालो। जब होगा तब होगा। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि रास्ता आसान हो, ताकि मुबारक साहब ये काम कर सकें। सही।